नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से ही बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसे कि मैंने आप लोगों को स्वयं सिद्ध मंत्र दिए हैं और दे रहा हूँ, भविष्य में ऐसे ऐसे मंत्र आपको दूंगा कि आपको पृथ्वी पर जो है संतों की उपाधि प्राप्त हो जाएगी। और जैसे बड़े बड़े संत चमत्कार दिखाते हैं ऐसा आप लोग दिखाएंगे, आपको मैं सिद्ध पुरुष बना दूंगा। लेकिन आज मेरे मन में एक बात आई, मैंने ये सोचा कि जो लोग तंत्र मंत्र जादू टोना करते हैं उनको तो महारत हासिल होती है। जो लोग सिद्धि साधनाएं करते हैं, जो लोग मंत्रों का जाप करते हैं, जो मंत्रों का प्रयोग करते हैं, वो लोग अपने जीवन में किसी भी प्रकार के मंत्र से चमत्कार कर सकते हैं। और वो लोग अपने जीवन में ऐसे कठोर मंत्रों का भी उपयोग ले सकते हैं जो स्वयं सिद्ध हों, या भ्राटी मंत्र हों, या साबर मंत्र हों, उनका प्रयोग कर सकते हैं। या बरबर साबर हो। बरबर साबर मंत्र ऐसे मंत्र होते हैं जिनमें जो है देवताओं को गाली दी जाती है, आन लगाई जाती है। तो ऐसे मंत्रों से जो व्यक्ति कभी भी पूजा पाठ नहीं करता है, सिंपल अपना सामान्य मनुष्य का जीवन व्यतीत करता है और उसने ऐसे मंत्रों का प्रयोग किया, तो उनको ये मंत्र जो है गलत प्रभाव दे सकते हैं। क्योंकि बात यही है, अगर हमारी किसी व्यक्ति के साथ में अच्छी मित्रता है और कभी हम उसको प्रेम बस जो है गाली गलौज कर दें तो उसे बुरा नहीं लगता। तो यही बात होती है। और जिससे कोई मुलाकात ही नहीं है, पहली बार आप उससे मिल रहे हैं और नमस्ते इंट्रोडक्शन के बजाय आप उसको सीधे गाली देना शुरू कर दें, तो ये जीवन में अच्छा नहीं हो सकता है। इसमें जो है आपको दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। तो साधारण व्यक्ति क्या करें, उन्हें भी तो अपने जीवन में सुख चाहिए। जो आम किसान लोग हैं, अपनी खेती गृहस्थी में रहते हैं, जो लोग दैनिक दिनचर्या के काम में व्यस्त रहते हैं, अपने ऑफिस जाते हैं, सरकारी कामों को करते हैं, जो लोग सरकारी सेवाओं में होते हैं, देश सेवा में होते हैं, बॉर्डर पे होते हैं, उन्हें कहाँ मौका मिलता है पूजा पाठ करने का, तप करने का, है ना। तो क्या वो लोग इन चीज़ों से वंचित रहें? नहीं, वो भी जो है इसका सदुपयोग कर सकते हैं, अपने जीवन में उपयोग ले सकते हैं। लेकिन फ़र्क यहाँ पर इतना है कि उनके लिए मंत्र जो है दूसरे होते हैं। तो आज साधारण लोग, जो सामान्य मनुष्य हैं, सामान्य तरह से अपना जीवन यापन करते हैं और जिनका उद्देश्य सिर्फ अपने दैनिक दिनचर्या की, दैनिक दिनमर्रा के कामों को करने का जो है शेड्यूल है, ऐसे लोगों के लिए मैं चंद मंत्र लेकर आया हूँ जिनको आप जो है चलते चलते भी करें। सुबह हम जैसे आप हाथ मुँह धुल करके आते हैं, दीपक जला रहे हैं, तो ऐसे मंत्रों का आप जाप करते रहें, बोलते रहें, तो आपके जीवन में सब शुभ होगा। ये मंत्र हैं रामचरितमानस के। किसके हैं? रामचरितमानस के। रामचरितमानस जो ग्रंथ है बहुत ही पवित्र ग्रंथ है और इसके जो मंत्र हैं बहुत ही सरल हैं, साधारण हैं और हिंदी भाषी हैं। तो इन मंत्रों का आप अपने जीवन में प्रयोग करें दैनिक जीवन में, तो मित्रों आपको जो है जो लाभ प्राप्त होगा उसके बारे में अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप करें और फिर देखें इन मंत्रों की ताकत। तो चलिए, पहले हमें क्या प्राप्ति होनी चाहिए? पहले देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि यदि मनुष्य कोई भी हो, उसके जीवन में विपत्तियाँ तो आती हैं, संकट आते रहते हैं, आए दिन परेशानियाँ होती हैं। तो उसके लिए आप रामचरितमानस की इन पंक्तियों का पाठ करें। राजीव नयन धरे धनु सायक, भकत विपति भंजन सुखदायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। तो इसका जाप करें तो आपकी जो भी विपत्ति है वो तत्क्षण नष्ट हो जाएगी। यदि आपको किसी प्रकार की अकाल मृत्यु का भय हो रहा हो, जैसे कि कोरोना के इंजेक्शन लगने से लोगों में भय व्याप्त है, तो ऐसे स्थिति में, ऐसे समय में आप जो है इस दोहे का प्रयोग करें। नाम पाहरु दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कही बाट। ये एक बार फिर से सुन लें। नाम पहरू दिवस निसी, ध्यान तुम्हार कपाट, और लोचन निज पद जंत्रित, जाहि प्राण कही बाट, है ना। तो ये मंत्र है। और
दूसरा है दरिद्रता दूर करने के लिए। अब देखो आपकी विपत्ति दूर हो गई, आपकी जो मृत्यु का भय सता रहा था वो दूर हो गया। अब आपको धन की आवश्यकता होगी तो लीजिए, धन का भी मंत्र है। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद धन दारिद दवारी के, ये वाला दोहा है, इसको आप जाप करें तो आपके घर से दरिद्रता भाग जाएगी। तो इसी प्रकार पुत्र प्राप्ति का है, मुकदमा जीतने का है, विवाह के लिए है। तो चलिए अगली वीडियो में मैं आपको ये मंत्र दूंगा। तो इन मंत्रों का आप अपने जीवन में जाप करें, नित्य जाप करें, चाहो तो माला पर कर सकते हैं। और जैसे आप मंत्र सिद्ध करते हैं, अगर इस विधान से भी जो है इनको करेंगे तो बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होगी। आप इस दोहों से जो है हवन भी कर सकते हैं, 108 बार इनका हवन करेंगे। तो मित्रों, ये स्वयं सिद्ध मंत्र हैं, इनको भी आप स्वयं सिद्ध मंत्र कह सकते हैं, पूर्ण रूप से स्वयं सिद्ध हैं। आपको कोई जाप नहीं करना है, तप नहीं करना है, सीधे से शुरू हो जाना है और इन चीज़ों का दैनिक जीवन में आप प्रयोग करते रहें। और आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत बड़ा चमत्कार होगा। और मित्रों, आज मैं आपको एक बहुत ही काम की बात बताने जा रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत जो है हनुमान चालीसा से शुरू किया था, और हनुमान चालीसा के बाद मैंने लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ना शुरू किया। फिर जो है 12 गणपति स्तोत्र भी पढ़े, ठीक है, और आज भी पढ़ता हूँ। तो उनका हमने सबसे पहले जो है मंत्र तंत्र क्षेत्र में जो है स्तुति के क्षेत्र में सबसे पहले शुरुआत इनसे करी। करते करते आगे बढ़ते गए, फिर मैंने हनुमान कवचों को सिद्ध किया, पंचमुखी हनुमान कवच और कई प्रकार है, संकट मोचन हनुमान कवच हैं। फिर मैंने जो है वीर हनुमान आरती याद करी, उसकी आरती उतारी, आज भी करता हूँ, है ना। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि आप करेंगे, आपको ना कोई बंधन रहेगा, ना आपको किसी प्रकार का डर रहेगा। आप इनको करेंगे अपने जीवन में, तो करते करते अपने आप में इस क्षेत्र में आगे बढ़ता गया। और आज सभी प्रकार के तंत्र मंत्र मेरे पास हैं, अस्त्र शस्त्र मेरे पास हैं। ये सब कृपा इन्हीं देवी देवताओं की है। और रामचरितमानस का मैं पाठ किया करता था और आज भी करता हूँ। जैसे जो है जब जो है अखंड रामायण का समय आता है तो अखंड रामायण करता हूँ। तो ये मित्रों, ये सबसे बड़ी बात है। और सच आपको बताऊं तो लोग कहते हैं कि इससे कुछ नहीं होता, लेकिन इससे बहुत बड़ी बात होती है। आज एक राज की बात आपको बताता हूँ। मेरे एक पितर थे, मेरी जो नानी थी, वो जो है बहुत कष्ट में रहते थे। उनको जो है पैरालाइज हो गया था, और तब मुझे ये तमाम चीज़ें कुछ भी पता नहीं थी। आज की बात होती तो मैं उन्हें ठीक कर देता, लेकिन उस समय मेरे को कोई जानकारी ऐसी नहीं थी, लेकिन भक्त में ज़रूर था। तो मैंने जो है अपने मन में संकल्प करके ये पाठ करा कि उनको जो है तकरीबन 2-3 साल हो चुके थे और वो बहुत परेशान थे। लोग जो है, उनकी जो बहू बेटियां थी वो भी उनसे चिढ़ती थी। तो मैं उनको 1 महीने अपने घर में लाया, मैंने रखा उनको अपने पास में। तो इस प्रकार से जो है मैंने उनकी जो भी सूक्ष्म सेवा हो सकी वो करी। और फिर मेरे मन में आया कि क्यों ना इनके लिए ईश्वर से प्रार्थना करूं। और अचानक मेरे मन में ये आया कि क्यों ना इनके निमित्त जो है रामचरितमानस का एक पाठ करूं। और मैंने जो है रामचरितमानस पढ़नी शुरू करी। तो मित्रों, आप यकीन नहीं मानेंगे कि अब ये तो नहीं कह सकते कि वो इसी वजह से जो है स्वर्ग सिधार गए होंगे, लेकिन मेरा अपना मानना है कि जैसे ही मैंने रामचरित्र का पाठ किया और अंतिम दिन मैंने जो है रामचरित्र जो है उसका पूजा पाठ करके कथा को ख़त्म किया था, तो उससे ठीक 3 दिन बाद जो है मेरी नानी का देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया, और वो उस तमाम कष्टों से मुक्त हो गए थे। इसी प्रकार मैंने अन्य पूर्वजों के लिए भी जो है रामचरितमानस का पाठ किया। तो ये मेरा अपना अनुभव है, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। कई लोग बोलते हैं कि क्या होता है जो है धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने से, या क्या जो है इसके फ़ायदे हो सकते हैं। लोग तो ऐसे ही टाइम पास करते हैं, ऐसा नहीं है। सच में अगर आप कभी जो है संकल्प लेकर किसी कार्य के उद्देश्य से रामचरितमानस का पाठ करें, यदि आपका कोई पितृ अशांत है, आपका कोई पितृ जो है
अधोगति जिसको बोलते हैं उसमें है। तो आप जो है, मैं ये सलाह नहीं देता कि आप भगवत कथा कराओ, लाखों रुपए खर्च करो, ये करने की आवश्यकता नहीं है। संकल्प ले लीजिए और जो है संकल्प लेने के बाद जो है आप जो है श्रीमद् भागवत कथा का जो है पाठ अपने घर में ही कर दीजिए, अच्छी तरीके से धूप दीप जला करके, और पूरी भगवत कथा का आप जितने भी अध्याय हैं उनका पाठ करें। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में वो पितृ सपने में आकर के आपको ज़रूर आशीर्वाद देंगे। ऐसा मुझे अनुभव हुआ है, तो मैं आपको कह रहा हूँ। और आने वाले समय में मैं आपको ऐसे मंत्र दूंगा जो आपको पितृ दोष निवारण में मददगार साबित होंगे, स्वयं सिद्ध मंत्र। और उन मंत्रों के प्रयोग से आपके बिगड़ने वाले काम, आपके साथ होने वाली जितनी भी जो है परेशानियां हैं, धन की कमी है, धन का अभाव है, दावे मुकदमे हैं, ये तमाम चीज़ें जो है आपके जीवन से हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगी। तो मित्रों, चलिए मिलते हैं फिर ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी, जय केदार बाबा की जय हो, हनुमान जी बाबा की। सब लोगों पर ईश्वर की कृपा हो और सब लोग खुश रहें, सुखी रहें। जय हो।